अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकद्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन जो न्यूज़ और अपडेट्स मैंने लर्न किया है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आज क्रिप्टो मार्केट के हवाले से कुछ बड़ी अच्छी न्यूज़ नहीं, बड़ी फनी फनी सी अपडेट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ मैं चाहता हूं आज एक मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं, जो कि अक्सर आप मुझे वीडियोस में कहते सुनते हैं कि जो ग्लोबल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें अमेरिका जो है उसने नेटो बना के एक अलग से अपना ब्लॉक बनाया था। अमेरिका ने कहा जी हम तमाम जो नेटो मेंबर कंट्रीज हैं उनको मतलब मैं प्रोटेक्शन दूंगा और वो इसको थानेदार समझ लें। अब वो जो वर्ल्ड ऑर्डर है अमेरिका, अब जाहिर बात है जिस तरह चाइना की दुनिया के ऊपर प्रोलिफरेशन है, जितनी उसकी जो सारी दुनिया की जो मार्केट्स हैं, बेशक कोई एडवांस कंट्री है, बेशक कोई डेवलपिंग कंट्री है, बेशक कोई अंडर डेवलप कंट्रीज है, हर कंट्री की मार्केट के ऊपर चाइना जो है वो छाया हुआ है, उनकी प्रोडक्ट्स छाई हुई हैं। अब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, एक नया जिसको अक्सर मैं ब्रिक्स के नाम से याद करता हूं, जिसमें ब्राजील, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और एज साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज ने अपना ब्लॉक लाया है, जिसमें से पाकिस्तान और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो करवाया कि वो इस ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहता है। कुछ एनालिस्ट का मान, अच्छा ये मैं आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूं, इसका बराह रास्त ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, इसका बराह रास्त हमारी जिंदगियों के ऊपर ताल्लुक है। बेशक कोई डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, क्योंकि ये जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर होता है उसमें जब चेंज, ओबियसली जो पावरफुल है उसकी कोशिश होती है कि उसको जो रिप्लेस करने वाली पावर है उसके साथ वो थोड़ा बहुत तो फाइट करता है, तो उसके इंपैक्ट ओबियसली सारी मार्केट के ऊपर आते हैं। ये मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करके आज की आपकी और कुछ पाकिस्तान के हवाले से भी मालूमात है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और पाकिस्तान के ऊपर क्या चीज़ें हैं, उनका इंपैक्ट आपकी ज़िंदगियों के साथ क्या है, वो भी मैं अपना अपना जो तज़किया आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन सबसे पहले, अब चाइना, आपको पता है चाइना सारी दुनिया की जो मार्केट्स हैं, सबसे पहले देखिए चाइना कैसे अमेरिका को हरा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपने टैंक और अपने ड्रोन्स लेके अमेरिका पे पहुंच गया जी कि आप पूरी दुनिया के थानेदार बने हैं, अब मैं आपसे ज्यादा अमीर हो गया हूं, मैं टेक्नोलॉजी में आपसे ज्यादा एडवांस हो गया हूं, मैं जो 5G टेक्नोलॉजी आपसे पहले मैंने डेवलप कर लिया है, तो लिहाजा आप ये थानेदारशिप जो है ये मुझे दे दें। ऐसा नहीं किया। स्लो एंड स्टेडी विन द रेट, बड़े आराम आराम से चाइना ने अपने आप को बिल्ड किया, अपनी नेशन को, अपनी कौम को बिल्ड किया, और फिर अब वो वक्त आ गया कि खुद ब खुद जो है चाइना जो है रिप्लेस करता जा रहा है जो अमेरिका है उसको। कैसे? क्योंकि अमेरिका जो है वो इस वजह से थानेदार है सारी दुनिया का, क्योंकि अमेरिका अमेरिका की जो करेंसी है, जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया, वो एक ग्लोबल एक एसेट है। लोग उसको अपनी सरमायाकारी महफूज करने के लिए उसको ग्लोबल एसेट, उसको एक ऐसा एसेट समझते हैं जिसको समझते हैं कि वहां पे अगर हमारे हमारे हमारा सरमाया महफूज होगा तो वो डेप्रिशिएट नहीं होगा। तो अब इसको रिप्लेस करने जा रहा है चाइना। वो कौन सी डेवलपमेंट है वो मैंने आपके साथ शेयर, अभी चाइना, जैसे मैंने आपको कहा कि दुनिया की सारी मार्केट, चाइना जो है जितनी जीसीसी कंट्रीज हैं, ये जो गल्फ कोऑपरेशन की जो नेशंस हैं, उनके साथ अभी ये ट्रीटी साइन कर रही है जो चाइनीज सदर है यी जिनपिंग, क्या इसे बोलते हैं, हाँ, यी जिनपिंग ने साइन किया है। उसमें क्या होगा कि ये जितनी गल्फ स्टेट्स थी जो कि डॉलर के साथ चाइना को ऑयल देती थी, और चाइना अपनी सारी प्रोडक्ट इन गल्फ कंट्रीज को डॉलर की सूरत में बेस सेल करता था, अब ये गल्फ कंट्रीज आपस में डिजिटल युआन्स के जरिए ट्रेडिंग करेंगे। अब ये बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट है कि अगर ये गल्फ कंट्रीज डॉलर को एक स्टैंडर्ड नहीं रखेंगे पेमेंट का और डिजिटल युआन को रखेंगे, और डिजिटल जैसे जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने अपने फेडरल रिजर्व में डॉलर को रखा हुआ है, अगर वहां पे वो रिप्लेस कर देंगे या रिप्लेस के साथ साथ ऐड कर देंगे चाइनीज युआन को, तो ये एक तरह का दूसरे सारी कंट्रीज को भी मैसेज जाएगा कि चाइनीज करेंसी जो है वो भी एक अब ग्लोबल जो करेंसी है वो बनती जा रही है, और वो कंट्रीज भी अपने ग्लोबल रिजर्व में चाइना के स्टॉक्स रखेंगे। और चाइना सारी दुनिया में चूंकि अपनी प्रोडक्ट सेल करता है,
तो इसका मतलब यह है कि सारी कंट्रीज के ऊपर ये जो प्रेशर है कि भाई आप डॉलर मार्केट से उठाएं तो आप इंपोर्ट्स कर सकते हैं। ये जो ये वर्ल्ड, इसको समझने की कोशिश करें। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसके फार रीचिंग इंपैक्ट है हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर। वो ग्लोबल पॉलिटिक्स हमारी जो इलाकाई सियासत है उसके ऊपर इंपैक्ट करती है, फिर इलाकाई हमारी मुल्क की सियासत और मुल्क के अंदर जो सियासी हालात होते हैं उसका इंपैक्ट उस मुल्क में जितने नफूस होते हैं उनके ऊपर होता है। और हमारे मुल्क के जो हालात है, ऑलरेडी जो इधर रहते हैं उनको तो ऑलरेडी पता होगा, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो आई डोंट नो वो कितनी सही हैं, लेकिन मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं। स्टेट बैंक का पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि गूगल ने पाकिस्तान से सर्विस ही बंद कर दी, क्योंकि जितने एडवर्टाइजर्स गूगल को पेमेंट्स करते थे, एडवर्टाइजर्स पे करना चाहते हैं लेकिन हुकूमत पाकिस्तान डॉलर गूगल को नहीं पे कर रही, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के पास या तो डॉलर है नहीं या वो कैपिटल ऑफ फ्लाइट नहीं करना चाहते। गूगल ने पेमेंट सर्विस रोक दी। अभी लेटेस्ट अपडेट है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एयरलाइन की जो पेमेंट्स हैं 225 मिलियन वो पेमेंट रोक दिया, यानी एयरलाइंस को भी पेमेंट नहीं कर रहे। और जो एक और मीडिया रिपोर्ट थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व है वो 7 पॉइंट कुछ बिलियन के रह गए हैं, 6 पॉइंट समथिंग 6.7 बिलियन के कोई कह रहा था, उसमें से भी वो कह रहे थे कि 6 बिलियन दोस्त मुमालिक का है, चाइना का, सऊदीया का, यूएई का। सिर्फ पाकिस्तान के पास जो रिजर्व है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 700 मिलियन के करीब है। तो आप इमेजिन करें कि आने वाले वक्तों में अगर तो ये फैक्ट है, अगर ये ट्रू है, तो मेरे दोस्तों भाइयों ये हमारे लिए ये अच्छी खबर नहीं है। आने वाले वक्तों में पेट्रोल का क्राइसिस, जब हुकूमत के पास पैसे नहीं होंगे तो पेट्रोल कैसे इंपोर्ट होगा, और हमारी सारी इकोनॉमी है इंपोर्ट बेस्ड। हम अपना कुछ नहीं बनाते, हम एक चीज बनाते हैं, पाकिस्तानियों को उल्लू। एक साइड पे मुल्क के मुआशी हालात, माली हालात इस सतह पे पहुंचे हुए हैं और हमारा मीडिया किसको रिपोर्ट कर रहा है? इमरान खान की घड़ी चोरी के ऊपर सारी फुल टाइम कवरेज है। बंदा पूछे एक मतलब कम अकली, मतलब मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान बहुत नेक पारसा है, उसकी जो बाकी खराबियां एक साइड पे है, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें लोगों की अकल पता नहीं किधर चले जाती है कि वो बंदा वजीर आजम था। अगर उसने कोई माली गबन करना होता है, इतने उसके दौर में 3.5 साल के दौर में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए होंगे, कई बड़े बड़े जो इन्वेस्टर कंपनीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स, मुख्तलिफ जो व्हाइट कॉलर क्राइम, उसके जरिए वो पैसे कमा सकता था। उसने घड़ी चोरी करनी थी यार, एक वजीर आजम के ओहदे पे रहते हुए, जिसके पास सीक्रेट फंड का भी इख्तियार होता है वजीर आजम के पास इस्तेमाल करने का, और बेशुमार तरीके हैं करप्शन करने के। अगर खान ने कोई बददयांती खयानत करनी होती तो उसने ये जो घड़ी है, जिसका सरकारी रेड खान के आने से पहले जो भी हुक्मरान था, वो मेरा ख्याल है 20% के ऊपर वो सरकारी जो खजाने से उसे वो ले लेता था, तोशा खाना से चीजें। इसने आके उसको जो 20% था उसको 50% किया, और जो घड़ी भी बेची, कहा यह जा रहा है कि उससे खान ने अपने जो घर का जो रास्ता है, रोड है, उससे वो रोड सारा तामीर करवाया। तो बंदा पूछे कि अगर उसने करप्शन, लेकिन मीडिया आपको कहेगा, ये मीडिया का मेन इशू आपको यही नजर आ रहा है। दूसरा मेन इशू मीडिया का नजर क्या आ रहा है जी? मैडम गरीदा फरूकी साहबा कहती हैं, डेली मेल ने जो कल माजरत की है, कहती हैं कि उस डेली मेल की माजरत के ऊपर मिस्टर शहबाज शरीफ जो है एक अल्टीमेट मिस्टर क्लीन बन के निकले हैं, अवामी सादक और अमीन ऑफ पाकिस्तान बने हैं। मैडम गरीदा फरूकी साहब, हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, आई डोंट नो उसमें फैक्ट कितना है, लेकिन हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी में कहा जाता है कि मैडम गरीदा फरूकी के शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़े गहरे गहरे तल्लुकात हैं। मेरा ख्याल आप समझ चुके होंगे कौन से गहरे तल्लुकात हैं, और वो गहरे तल्लुकात की वजह से ही इनकी अक्सर ट्वीट जो है मिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो नजर आती हैं, ये वो जो मीडिया, हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी में जो खबरें हैं कि इनके गहरे तल्लुकात की, वो उसकी वजाहत भी देते हैं। ये आपको नजर आ रहा है जी शहबाज शरीफ से। ये नहीं बताया पाकिस्तानी मीडिया ने आपको कि शहबाज शरीफ साहब ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है डेली मेल के साथ। बंदा पूछे कि भाई अगर आपने डेली मेल, आप सही हैं, डेली मेल ने माजरत, तो आप डेली मेल से हर्जाना ले, मिलियंस ऑफ डॉलर वहां पे ले सकते हैं आप।
उन्होंने किया। और यहां पे ऐसे साबित किया जा रहा है कि जैसे डेली मेल ने जो इल्जाम लगाए थे शहबाज शरीफ साहब के गबन के ऊपर, वो इल्जाम दुरुस्त हैं। मैं देख रहा था वो जर्नलिस्ट जिसने रिपोर्ट किया था, वो कहता है जी कि पाकिस्तानी मीडिया में जो कुछ भी कंफ्यूजन फैलाई जा रही है हकीकत में ऐसा नहीं है। शहबाज शरीफ ने आउट ऑफ कोर्ट जो है सेटलमेंट किया, बल्कि पिछले दिनों उनकी वीडियो भी चल रही थी। और ये जो है हमने जो क्लेम किया था कि शहबाज शरीफ ने नैब के साथ सेटलमेंट की है, ये हमारी खबर जो है वो दुरुस्त है। बाकी जितने इल्जाम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर लगे हैं वो अभी भी वहीं पे स्टैंड करते हैं। तो अगर तो ये बाकी ही मिस्टर कलीन और सादक और अमीन है, हमें खुशी है इस चीज की यार, हमारा वजीर आजम है, अगर वो सादक अमीन हो जाए, आप अपने दिल पे हाथ रखे बता सकते हैं कि जरदारी साहब और शरीफ खानदान जो है वो बड़े सादक और अमीन है। खैर इसमें मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका मौजू क्या है और हकीकत में हमारे मुल्क के हालात क्या हैं। इनको कोई मेरे दोस्तों भाइयों फिक्र नहीं है, इनको अपनी सियासत और पॉलिटिक्स में है। ये जैसे पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, इसी तरह ये कहीं पर भी आउट ऑफ कोर्ट जो है वो सेटलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सलमान शहबाज साहब जो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, पहले वो मुल्क से फरार हो जाते हैं और जैसे ही उनके वालिद साहब आ जाते हैं उनको इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि आज यहाँ पे सब कुछ सेट है और अब वो पाकिस्तान आएंगे और जितने उनके केसेस माफ हैं सारे वो केसेस जो हैं, यही मीडिया आपको बताता जाएगा ये झूठे केसेस हैं, क्योंकि सबकी पॉकेट्स जो हैं वो फिल हो रही हैं। बहरहाल अब आते हैं क्रिप्टो अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली जो बुरी न्यूज़ है, मैं समझ रहा था कि यूएसडीटी जो टेथर है उसके बाद जो अगला स्टेबल कॉइन है जो कि रिलायबल स्टेबल कॉइन है वो मैं BUSD और USDC समझ रहा था। अभी एक ये थ्रेड मैं पढ़ रहा था, मैं सोचा मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूं ताकि इस हवाले से USDC के हवाले से कहा जा रहा है कि इनका भी जो लॉस है तकरीबन 5 बिलियन के लॉस में है, $5 बिलियन के लॉस में है सर्कल कंपनी जो कि USDC जो स्टेबल कॉइन है वो इसको इशू करती है। ये सारा थ्रेड अगर आप इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मुख्तसर, USDC ने जिस बैंक के जरिए यानी USDC आप लोगों से डॉलर में कैश लेता है, इंस्टीट्यूशन से लोगों से जो जिनको USDC टोकन चाहिए स्टेबल कॉइन चाहिए उनसे वो डॉलर लेता है, डॉलर लेके टोकन इशू कर देता है। अब USDC ने जाहिर बात है कैश को डील करना है, कैश लेके टोकन देना है, तो उसके लिए उसने 2 बैंक्स के साथ डील की। एक का नाम है सिग्नेचर बैंक और एक का अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिल्वर गेट। ये 2 बैंकों के साथ USDC की जो कंपनी है सर्कल उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये बैंक जो है पैसे लेता है, अपने पास कैश रखता है। कहा जाता है कि वो जो बैंक हैं जाहिर बात है कैश रख के तो कुछ नहीं उन्होंने करना ना, तो वो बैंक जो कैश लेते हैं उसका बाकायदा सर्कल जो है उनको सालाना 5% पे करता है कि भाई आप ये जो हम आपको कैश दे रहे हैं इसकी रखवाली करनी है, इसको महफूज करना है आपने, 5% बाकायदा उनको पे करते हैं। अब USDC अब ये जो बैंक्स हैं इन बैंक ने कहा यह जाता है कि जितनी क्रिप्टो कुछ कंपनीज हैं उन कंपनीज में बाकायदा इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी, जेनेसिस में, वॉयजर में, सिग्नेट में, गैलेक्सी, अल्मेडा, ब्लॉकीफाई, सेल्सियस, ये वो सारी कंपनीज हैं जो कि बैंकरप्ट हो गई हैं। अगर आप इस साल के जो मेजर क्रिप्टो ब्लो अप्स हैं उनकी मालूमात मैं आपको बताऊं तो $40 अरब का जो नुकसान है FTX और अल्मेडा कोलैप्स से हुआ। फिर लूना का भी ऑलमोस्ट $40 बिलियन का। 3 एरोस कैपिटल जो है वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी थी, 18 बिलियन उसका। फिर ये सारी एक पूरी लिस्ट है, आप यहां पे देखें आपको सब नजर आ रहा है। ये वो मेजर क्रैशेस हैं जो इस क्रिप्टो मार्केट इस बेयर एनवायरनमेंट में हुआ है। कहा यह जाता है कि इनमें से जो सर्कल कंपनी है जिस बैंक के साथ उसकी पार्टनरशिप है उन बैंक ने यहां पे इन्वेस्टमेंट की थी और ये जो लॉस है वो $5 बिलियन का है। ये अच्छा खासा होल है मेरे दोस्तों भाइयों। आई डोंट नो ये कितना फैक्ट है, लेकिन जो चीज है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है ताकि बजाय इसके कि आप हादसा होने का इंतजार करें, आप पहले ही उसका कुछ ना कुछ स्टेप लें। आई डोंट नो, मेरे माइंड में आप मेरे से पूछेंगे कि यार इसका क्या बेहतर हल है, मैं आपको कहूंगा कि यार आप BUSD में सेव कर ले, तो फिर कल को BUSD। इसका मुझे कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं नजर आ। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं खुद बड़ा हैरान हूं क्या करना चाहिए।
अगर हम फॉर एग्जांपल एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन में जाते हैं जो कि डॉलर बैक नहीं होते, जैसे डाई है, तो फिर उनके डीपैज होने का खतरा रहता है। तो आई डोंट नो, ये अब आपने खुद मैनेज करना है। बेहतरीन सोल्यूशन तो मुझे यही फिलहाल नजर आता है कि भाई पैसे जो है अपने बिटकॉइन में रखें, बस बाकी सब छोड़ दें, बस बीटीसी पे इन्वेस्टमेंट कर दें। आपको बीटीसी में बहुत ज्यादा पंप तो नहीं नजर आएंगे, बहुत ज्यादा गेन तो नहीं नजर आएगा, लेकिन वहां आपके फंड्स की सिक्योरिटी तो है। मतलब ये एक तरह की तसल्ली है, ये एक उम्मीद है। ठीक है, अगली मार्केट की जी, आर्गो इज प्रिपेयरिंग फॉर अ बैंक्रप्सी। एक और जो कंपनी है वो बैंक्रप्सी फाइल कर रही है। कहा जा रहा है जी आर्गो ब्लॉकचेन जो है मिस्टेकनली उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल करनी थी मंडे को, और मिस्टेकनली उनकी जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक हो गए हैं, और अब उनके बारे में भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि अगले सोमवार को वो भी अपने बैंक्रप्सी फाइल करेंगे। अच्छा, अगली फनी और इंटरेस्टिंग न्यूज, योगा लैब्स जिनका अपना एप टोकन भी है, एप कॉइन जो है, एप टोकन जो है, और इनके जो एनएफटीज हैं, बोर्ड एप येट क्लब जो योगा लैब्स है, ये उनकी है, जिसके ये मंकीज जो हैं वो मिलियंस की प्राइस में बिकते हैं। अब बाकायदा इस योगा लैब के खिलाफ लीगल कार्रवाई की हो रही है अमेरिका में, कि इन्होंने अमेरिका के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जस्ट लाइक जस्टिन बीबर, इस तरह की सेलिब्रिटीज को बाकायदा पे किया है कि वो हमारे एनएफटी बाय करने की पब्लिकली अनाउंसमेंट करें कि मैंने ये मंकी जो है, जस्टिन बीबर ने ये मंकी बाय किया था, और साथ उसने जनाब एकदम मीडिया में रिपोर्ट आई कि जस्टिन बीबर ने जनाब ये फलां एनएफटी जो फाउंडर्स हैं उनका एनएफटी बाय किया, ताकि मार्केट में हाइप और लोग जो है उनके एनएफटी बाय करें। अजीबो गरीब सारा सिस्टम ऐसे लग रहा है। फिर इसके साथ साथ कल केविन ओलेरी, जिसको क्रिप्टो एक सेलिब्रिटी बोलते हैं, शार्क टैंक और मिस्टर वंडरफुल उनको शायद क्रिप्टो दुनिया में जानते हैं, इन्वेस्टमेंट मार्केट्स में उनको इस नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सीजी के ऊपर अच्छी खासे इल्जाम लगाए। अब सीजी ने जनाब उसको अच्छा खासा रिस्पॉन्ड दिया, और उसके बाद सैम बैंकमैन फ्रीड, जनाब दोबारा इनकी लड़ाई शुरू होगी। सैम बैंकमैन फ्रीड ने कहा झूठ मत बोलो, हाँ हमारी आपके साथ बातचीत चल रही थी, आपने जो कुछ कहा हमने किया, लेकिन उसके बाद भी आपने हमारे मतलब यू वर वन ऑफ द रीजन हमारे एक्सचेंज को, हमारे बिजनेस को ठप करने की आप एक वजह बने। बहरहाल तुम जीत गए। ये लड़ाई चल रही है। इस सारी सूरत हाल में एक्सचेंजेस के ऊपर जो भी इल्जामात लग रहे हैं, एक्सचेंजेस एक दूसरे को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान रिटेलर को होगा, उन होल्डर्स को होगा। इन्वेस्टर तो ऑलरेडी मार्केट से ऑलमोस्ट आउट है। इस वक्त आपको रिटेलर ही नजर आ रहे हैं, जिनको मोस्टली मैं होल्डर बोलता हूं। इसका नुकसान उनको है, क्योंकि मार्केट में पैनिक होगा, मजीद सेल प्रेशर होगा मार्केट के ऊपर। एक और एक्सचेंज है जी, अब प्रूफ ऑफ रिजर्व के हवाले से Crypto.com, पिछले दिनों इसके बारे में भी मीडिया में रिपोर्ट्स थे कि Crypto.com और एक दो और एक्सचेंज आपस में मिली भगत करके पहले अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व शो करवाता है एक एक्सचेंज, वो अपने फिर शो करवाने के बाद अपने फंड्स निकाल के दूसरे एक्सचेंज को दे देता है। फिर वो एक्सचेंज जब उनके पास फंड्स आ जाते हैं तो फिर वो अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व, तो इस तरह का एक फंड्स एक ही थे लेकिन आपस में सर्कुलेट करके प्रूफ ऑफ रिजर्व पेश कर रहे थे। अभी इनका मजारस ऑडिट, जिनका मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली बिजनेस को भी का ऑडिट भी यही कंपनी करती है, और आपको यह भी बताया था कि बाइनांस का ऑडिट भी यही कंपनी कर रही है। इसी कंपनी ने Crypto.com का ऑडिट किया है, और Crypto.com के जो बिटकॉइन रिजर्व है बकौल इस ऑडिट रिपोर्ट के 102% बिटकॉइन जो है कोलैटरलाइज है, यानी जितना बीटीसी उनके पास यूजर्स का है उससे ज्यादा उनके पास बीटीसी पड़ा हुआ है। आई डोंट नो फैक्ट्स क्या है। एक और कल बाइनांस ने अपने जितने भी बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर रैप टोकन के की लिक्विडिटी पड़ी हुआ है, उसका भी प्रूफ ऑफ रिजर्व उसने दिया है। एक चीज मैं ये आपके साथ इस वजह से ये देखें, बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर बीटीसी जितना पड़ा है उसकी सारी डिटेल बाकायदा एड्रेस वगैरह भी शो करवाए हैं। इथेरियम कितना पड़ा हुआ है, यूएसडीटी, रिपल, ये सारा कुछ ये देखें। एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि भाई ये जो फॉर एग्जांपल फाइल कॉइन है, इसके रिजर्व बाइनांस के 1056% है। आई डोंट नो, ये मतलब मुझे समझ नहीं आई ये कैसे
यूजर से ज्यादा फंड्स हैं, ये फंड्स इन्होंने खुद बाय किए हैं। यहाँ के ये जो क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर्स हैं, मालिकान हैं, क्रिएटर हैं, उन्होंने बाइनांस को ऑफर करवाए हैं लिक्विडिटी के तौर पे। मेरा इसमें नॉलेज महदूद है, मैं चाहता हूं कि आप इस हवाले से मुझे एनलाइटन करें। लास्ट में ये मैं आपके साथ, ये एक जर्नलिस्ट हैं डेलन लेक्लेयर, इनकी ये मैं स्टेटमेंट आपको सुना के आज की वीडियो को एंड करूंगा। इन्होंने कहा जी, द क्रिप्टो इंडस्ट्री इज अ जोक। क्रिप्टो करेंसी जो क्रिप्टो मार्केट है ये एक जोक है। यहां पे इट्स शिट इंसेंटिव, इट्स शिट जो इसकी शिट है वो इंसेंटिवाइज किसको करती है? इंसेंटिवाइज पेड फॉर विद फेक मनी ऑल द वे डाउन, टोकन स्पन अप फ्रॉम द नथिंग। मतलब इनका कहना यह है, जितना जो मार्केट की इस वक्त सूरत हाल है, वैसे तो मार्केट जब कभी भी इस तरह के जो जर्नलिस्ट हैं या इस तरह के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो जब कहना शुरू कर देना ये फ्रॉड है, ये डेड है, ये, उसको कहा जाता है कि ये मार्केट का बॉटम है। अब ये पता नहीं मार्केट का बॉटम है या एग्जैक्टली सूरत हाल यही है। इस जर्नलिस्ट का कहना यह है कि क्रिप्टो मार्केट एक जोक है। इस मार्केट के अंदर कोई बंदा भी आता है, अपना टोकन लॉन्च करता है, मीडिया में हाइप क्रिएट करता है, मीडिया को पैसे देता है, हाइप क्रिएट करता है, हम जैसे जर्नलिस्ट को पे करता है कि हम आपको एजुकेशन के नाम पे आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में अवेयरनेस कर दें, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, और वो जो आउट ऑफ थिन ईयर टोकन प्रिंट करते हैं और उससे एक इकोनॉमी। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि दुनिया कैसे ओवर लेवरेज हो गई है। जो हमारे रवायती फाइनेंशियल सिस्टम में एक इन्फ्लेटेड इकोनॉमी नजर आती है, सेम वही मॉडल आपको क्रिप्टो मार्केट में भी नजर आएगा। खसूसन ये इथेरियम के आने के बाद, क्योंकि इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया पेश किया कि भाई अब आपको ब्लॉकचेन के ऊपर भी आप अपने अपने बिजनेसेस लॉन्च कर सकते हैं। आप अपने डीफाई टोकन्स, आप अपने गेमिंग टोकन्स, आप अपनी एनएफटीज, आप सब कुछ एक पूरी दुनिया ऊपर क्रिएट कर, पूरी एक फाइनेंस खड़ी कर सकते हैं, पूरी एक इकोनॉमी खड़ी कर सकते हैं। अब इसको जिस मर्जी एंगल से ले लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इकोनॉमी खड़ी हुई है वो सारी की सारी बबल है। ये इस जर्नलिस्ट का कहना ये है। आई डोंट नो कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो फिर तो बिटकॉइन के अलावा बाकी सब फ्रॉड है। बिटकॉइन इज द मोस्ट सिक्योर एसेट जहां पे आप करो, और बिटकॉइन भी ये डीफाई वगैरह का नहीं है। बिटकॉइन का भी एक मतलब क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में फर्क है, ये आपको समझ नहीं। बिटकॉइन है एक स्टोर ऑफ वैल्यू, एक ऐसा एसेट जिसमें लोग समझते हैं कि यार इसकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती, 21 मिलियन सप्लाई ही उसका एक मंजन है जिसके जरिए बिटकॉइन बिकता है। 21 मिलियन इसकी सप्लाई है, हर 10 मिनट में इसके नए टोकन की सप्लाई आती है जो कि हर 4 साल बाद कम होती जाएगी। अब ये जो है स्केर्सिटी बिटकॉइन की सिर्फ यही एक सेलिंग पॉइंट है। तो बिटकॉइन इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी, बाकी सारी जो है रिस्की और सिक्योरिटी टोकन्स लगते हैं अगर इस नैरेटिव को मान लिया जाए। तो दूसरा इसका एंगल देखने का यह है कि जब कभी इस तरह पैनिक आपको जर्नलिस्ट में, सेलिब्रिटीज में नजर आए तो वो कहा जाता है कि भाई वो टाइम होता है जहां पे मार्केट अपना बॉटम देखती है और उसके बाद फिर मार्केट जो है ऊपर पंप करती है। फिलहाल तो मुझे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।